एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। सो भाई फाइनली क्लास 10th एंड 12th वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीबीएसई ने अक्टूबर एंड में ही आपकी फाइनल डेट शीट को रिलीज कर दिया है, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। सीबीएसई ने आपकी टेंटेटिव डेट शीट तो ऑलमोस्ट रिलीज कर ही दी थी, जिसमें आपने देख लिया था कि आपके डेट शीट के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स कब कब कितनी डेज में होने वाले। भाई अब जो फाइनल डेट शीट सीबीएसई ने रिलीज की है, जो रिवाइज डेट शीट है, जो ऑफिशियली अनाउंस कर दी है, मतलब ये मानो कि अब डेडलाइन जो है वो आ चुकी है आपकी। आपका जो बोर्ड एग्जाम का सफर है वो बहुत पहले शुरू हो चुका था, जैसे ही ईयर स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब कितने दिनों में खत्म होने वाला है उसकी डेट शीट सीबीएसई ने यहां पर जारी कर दी है। तो बेटा जी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो सेशन 25-26 में जितने भी बच्चे क्लास 10th और 12th में इनरोल हो चुके हैं, बेटा जी आपकी डेट शीट जारी हो चुकी है। आखिर इसमें क्या बदलाव किए हैं मैम, कब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, कब खत्म होने वाले हैं, कब आपके किन किन सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे, उनमें कितने गैप्स होंगे, क्या इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, जानना चाहते हो तो स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना, है ना जी। और यदि अभी तक भी अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो कर दो स्टार्ट, क्योंकि 2 से 3 महीने बस आपके पास अब बचे हैं, है ना। अब जाग जाओ, क्योंकि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फैब में तो आपके एग्जाम्स ही हैं, है ना। तो 17 फरवरी 2025 मार्क कर लो कैलेंडर में, यहां से शुरू होता है आपका बोर्ड एग्जाम का सफर। पहला एग्जाम क्लास 10th वालों का सिमिलर है। क्लास 10th के जो भी डेट शीट है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है ज्यादा, लेकिन क्लास 12th की डेट शीट में बदलाव हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या डेट शीट यहां पर सीबीएसई ने आपके लिए रिलीज की है। तो आपको आ जाना है सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर, क्योंकि यहीं से खेल शुरू होता है और यहीं पे खेल खत्म होता है ना। तो आप जब सिलेबस देखोगे तो वो भी आपको सीबीएसई पर ही मिलेगा। जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो सिलेबस, सैंपल पेपर सब यहीं मिले, और अब जो आपका रिजल्ट भी आएगा एग्जाम के बाद तो वो भी यहीं आएगा। ठीक है, तो डेट शीट फॉर क्लास 10th एंड 12th 30 अक्टूबर में ही सीबीएसई ने रिलीज कर दी है। अब इस डेट शीट में क्या बदलाव हुए देखना है तो सबसे आखिरी में आ जाओ, काम की बात पे आ जाओ सीधे, है ना। ज्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाली हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई टाइम सबके लिए वैल्यूएबल होता है। सो डेट शीट फॉर क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2026, इंश्योर योर ऑल सब्जेक्ट्स, है ना। सारे सब्जेक्ट्स ध्यान से देख लेना और इसी के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आखिर क्या बदलाव हुए। तो देखो क्लास 10th वाले स्टार्ट होता है आपका जो पहला पेपर है वो मैथमेटिक्स के साथ में 17 फरवरी पहला पेपर आपका मैथ्स का होगा, वही 10:30 से 1:30 के बीच में होने वाला है। तो फिलहाल जैसे मैंने कहा कि क्लास 10th में मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। 17 फरवरी से आपके एग्जाम्स स्टार्ट होंगे। 18 फरवरी को होम साइंस होगा, 20 फरवरी को आपके वही सारे फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर डेटा साइंस का एग्जाम होगा 20 फरवरी को। देन फिर आपके लैंग्वेज इंग्लिश का लैंग्वेज और इंग्लिश कम्युनिकेटिव का एग्जाम होने वाला है। देन 23 फरवरी आपके फिर अदर लैंग्वेज के एग्जाम्स होने वाले हैं जो ऑप्शनल आपने सिलेक्ट किए हुए। 24 फरवरी को उर्दू एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, देन 25 फरवरी होगा आपका साइंस का एग्जाम। तो वही सारी मेन डेट्स जो मैंने आपको बताई है, वही सारी डेट्स क्लास 10th के लिए सिमिलर है। ठीक है, 27 फरवरी 27 फैब मार्क कर लो इस डेट को। 27 फैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 27 फरवरी को ही आपका आईटी एआईसीए का एग्जाम होने वाला है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रेडी रहना। 25 तारीख को आप साइंस का एग्जाम देकर आओगे। भाई उस दिन से ही आपके एआईआईटी का सफर शुरू हो जाएगा बोर्ड एग्जाम का। वहां से धमाकेदार सेशंस आपको प्रोवाइड कर देने वाले हैं, जिसकी मदद से आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर आओगे, है ना। तो क्या करना है आपके लिए, बहुत सारे सरप्राइजेस मैंने प्लान किए हुए हैं ऑलरेडी, बट ये जो डेज हैं आपके, जो 1 डे का जो सफर होगा वो बहुत ही शानदार होने वाला है। आप इस पेपर में 100 में से 100 लेकर आओगे, ये मैं इतनी गारंटी से इसलिए बोल रही हूं क्योंकि लास्ट ईयर इतिहास गवाह है, कम से कम 50 से 60 बच्चे 100 अप्रॉक्स स्टूडेंट्स जो 100 में से 100 लेकर आए थे, है ना जी। तो ये चीज मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी है एंड होपफुली आपने देखा भी होगा। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, जिन बच्चों ने संस्कृत ऑप्ट किया हुआ है तो आईटीआईसीएस के बाद 28 फरवरी आपका संस्कृत का एग्जाम होना है। देन 2 मार्च को होगा हिंदी कोर्स है, कोर्स भी जिन्होंने हिंदी ऑप्ट किया हुआ है। तो यदि आपने संस्कृत नहीं लिया है तो आपको 1 दिन का गैप आराम से मिलेगा, 1-2 दिन का यहाँ पे। अदरवाइज आपने संस्कृत ऑप्ट किया हुआ है और हिंदी भी है तो फिर आपके पास में थोड़ा कम ही दिन यहाँ पर मिलना है ना जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज 7 मार्च को होगा आपका सोशल साइंस का एग्जाम। तो 7 मार्च या 9 मार्च कह दूं मैं तो आपका लास्ट पेपर होने वाला है। 7 मार्च को सोशल साइंस के पेपर के बाद फिर वही आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है उनके एग्जाम्स होने वाले। सो कुछ इस तरीके
तरीके से जो है डेट शीट दी हुई है क्लास 10th की। तो क्या मैम क्लास 10th की डेट शीट में बदलाव हुए हैं, चलो देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये टेंटेटिव डेट शीट्स है और वो जो मैंने अभी आपको बताई वो रिवाइज डेट शीट है। फाइनल कोई भी मेजर चेंज यहाँ पर सीबीएसई ने 10th में नहीं किया है। 17 फरवरी मैथ्स है, 21 फरवरी इंग्लिश है और 25 फरवरी साइंस का एग्जाम है। 27 फरवरी रेडी रहना ITAI-CA वाले, 28 फरवरी संस्कृत, देन 2 मार्च को हिंदी और 7 मार्च को सोशल साइंस है। बीच में आपका डेटा साइंस का भी पेपर आएगा। तो डेटा साइंस की वीडियोस यदि नहीं मिले तो पैनिक मत हो बेटा जी, बहुत सारे सरप्राइजेस, एज आई सेड कि नवंबर मंथ में आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने हैं जिसकी मदद से आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाने वाली है। सो डोंट पैनिक अबाउट द वीडियोस ITAI-CA एंड डेटा साइंस वीडियोस। ओके जी, चलिए अगेन आई एम टेलिंग, इस बार एग्जाम होने वाले हैं क्लास 10th के 2 बोर्ड एग्जाम्स। तो सेकंड बोर्ड एग्जाम्स का भी टाइम टेबल लगभग सिमिलर ही सीबीएसई ने रिलीज किया है। वही मैथ का एग्जाम 15 मई, मतलब यहाँ पे आपके एग्जाम्स फिनिश हो जाएंगे अप्रैल एंड में, मार्च एंड में, मतलब तो वही अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल में जब रिजल्ट आ जाएगा तो मई में आप फिर वैल्यूएबल रहेंगे किसके लिए, सेकंड एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो सेकंड एग्जाम ये डिपेंड करेगा कि बच्चे देना चाहते हैं या नहीं। अगर आप अपने फर्स्ट एग्जाम के मार्क्स से सेटिस्फाइड रहोगे तो आपको सेकंड एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यदि आपके फर्स्ट एग्जाम के मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं, आपको लगता है कि आपको इंप्रूवमेंट के लिए देना चाहिए एग्जाम, तो भाई इसी तरीके से आपके डेट शीट दी हुई है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ये अभी भी टेंटेटिव ही बनी हुई है, लेकिन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की जो डेट्स है वो यही रहने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मार्क कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। तो क्लास 10th वालों का सफर स्टार्ट हो रहा है, बोर्ड एग्जाम का डेडलाइन स्टार्ट हो चुकी है 17 फरवरी से 7 मार्च तक। ठीक है, जिसमें 27 फरवरी होने वाला है आपका ITAI-CA का एग्जाम। तो यहां पे आपको मिलेगा सिर्फ एक दिन का गैप। 25 फरवरी होगा साइंस, साइंस के बाद आ जाना सब लोग। ठीक है जी, बढ़िया तरीके से हम मिलकर पढ़ाई करने वाले हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज क्लास 12th। तो मेजर जो चेंजेस हुए ना बेटा जी वो क्लास 12th में ही हुए। तो जितने क्लास 12th वाले बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तो क्लास 12th में आखिर क्या चेंजेस हुए मैम जानना चाहते हो तो देखो भाई, पूरा का पूरा तख्ता ही पलट दिया है सीबीएसई ने क्लास 12th में। आपके जो पेपर्स क्लास 12th के ITAI-CA के होने वाले थे, IP के CS के, वो सीधे सीधे 1 महीने के बाद कर दिए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो क्लास 12th की यदि मैं बात करूं तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम आपके 17 फरवरी से ही स्टार्ट होंगे, 10th और 12th के सेम डेट से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 17 फरवरी। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला पेपर बायोटेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप का होने वाला है जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट किए हुए। दूसरा आपका 18 फरवरी होगा फिजिकल एजुकेशन, जो कि यहाँ चेंज हुआ है एज यू सी ना। 19 फरवरी को आपके अगेन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर देयर। जिन बच्चों ने PCM लिया हुआ है तो 20 फरवरी को होगा आपका फिजिक्स का एग्जाम। ठीक है, तो कहानी और सफर शुरू होगा आपके बोर्ड एग्जाम का क्लास 12th PCM वालों का फिजिक्स के पेपर से, दैट इज 20 फरवरी। तो आराम से ना आपको मिलेंगे यहाँ पर। 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन भाई PCM वालों के तो 20 से स्टार्ट होंगे। यदि आपने बायोटेक्नोलॉजी या एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्ट नहीं किया है तो 20 फरवरी से रेडी रहना। सफिशिएंट गैप आपके पास में होगा, पहली प्रिपरेशन फिजिक्स की ही कर लेना। ठीक है, उसके बाद बढ़ोगे आगे तो फैशन स्टडीज, देन मास मीडिया, है ना, उसके एग्जाम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। 24 फरवरी को होगा पहला कॉमर्स का एग्जाम जिसका नाम है आपका अकाउंटेंसी। ठीक है, तो कॉमर्स वालों का जो सफर शुरू होगा वो 24 से होगा, राइट। आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट, अगर आगे बढ़े तो हम कंप्यूटर एप्लीकेशन टाइपोग्राफी का 25 फरवरी को एग्जाम है। 26 फरवरी को ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है। 27 फरवरी बेसिकली आपका टेंटेटिव डेट शीट में दिया हुआ था CS, IP और AI का एग्जाम, यहां पे बदल के उन्होंने कर दिया पेंटिग्राफिक्स, स्कल्पचर और आर्ट का एग्जाम, है ना। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में वेरिएशन यहाँ सीबीएसई ने करे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे मैम कि यहाँ पे 27 फरवरी तो हमारा एग्जाम था कौन सा, ITAI-CS का, बट यहाँ तो इन्होंने चेंज कर दिया। तो अब होगा कब, जी हाँ अब देखेंगे हम आगे। तो फिलहाल 28 फरवरी को होगा केमिस्ट्री का पेपर। अगर मैं इसी तरीके से आगे बढ़ जाऊं तो आप देखोगे आपका जो ITAI-CS का पेपर है वो सीधे सीधे सीबीएसई ने 1 महीने बाद कर दिया, मतलब डेट्स आर सेम। 27 फरवरी की जगह 27 मार्च कर दिया है। देखो भाई यहाँ पर 25 मार्च इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड 24 मार्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है जी, एंड इसी तरीके से 27 को बायोलॉजी है और 30 मार्च को आपका हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। नाउ आपका जो ये सफर खत्म होगा वो होगा 8 अप्रैल या 9 अप्रैल को। जिन्होंने ऑप्ट किया हुआ है संस्कृत तो 8 अप्रैल को अपना लास्ट एग्जाम देंगे। जिन्होंने डेटा साइंस लिया हुआ है वो 9 अप्रैल को अपना लास्ट
लास्ट एग्जाम देने वाले हैं। तो डेटा साइंस के पेपर में देखिए तो कोई लगभग बदलाव नहीं हुआ है। वेब एप्लीकेशन वाले 7 अप्रैल को रेडी रहना, है ना। अब ऐसे मत सोचना कि मैम वीडियोस नहीं मिल रहे हैं या ये वो। बेटा जी आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। आपने अभी तक जितने भी वीडियोस देखे आपके हाफ ईयरली के लिए सफिशिएंट थे। अब आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो क्योंकि आपकी बरखा मैम रेडी है ना। चलो तो देख लेते हैं मैम फाइनली क्या चेंज हुआ। फाइनली अगर मैं क्लास 12th पे आ जाऊं तो यहां देखो क्लास 12th में जो चेंजेस हुए टेंटेटिव डेट शीट में, टेंटेटिव डेट शीट के अकॉर्डिंग एआई का पेपर आपका 24 फरवरी को होने वाला था, जो एक महीने के बाद सेम डेट पे शिफ्ट हो गया है 24 मार्च पर 2026, ठीक है। CSIP-IT का पेपर 25 फरवरी होने वाला था जो कि शिफ्ट हो गया है 25 मार्च पर। मतलब आपको एक महीना और एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे ताकि आप अच्छे से इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। एज वेल एज गैप डेज में भी आपको सफिशिएंट गैप्स मिल रहा है क्लास 12th वालों। और डेटा साइंस में कोई वेरिएशन नहीं हुआ है। डेटा साइंस आपका वही 9/4 को होगा, 9 अप्रैल को। वही वेब एप्लीकेशन वाले सोच रहे होंगे मैम व्हाट अबाउट अस, तो बेटा वेब एप्लीकेशन का पेपर होगा 7 मार्च को, है ना, 7 अप्रैल को, ठीक है। तो लास्ट जो एग्जाम आपके होने वाले कुछ ये 2 एग्जाम्स होंगे, ठीक है। तो 17 फरवरी से 9 अप्रैल तक चलेंगे क्लास 12 के एग्जाम्स और 17 फरवरी से आपके जो एग्जाम्स स्टार्ट होंगे वो चलेंगे 7 मार्च तक सोशल साइंस के क्लास 10th के एग्जाम्स, ठीक है जी। तो अब आपको डेट शीट को लेकर कोई परेशानी नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस डेट शीट प्लान कर लो अपना शेड्यूल, प्लान कर लो अपना टाइम टेबल कि इस बोर्ड एग्जाम में आपको झंडे गाड़ के आने, अपना परसेंटेज हाई बनाना है, 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट लेकर चलना है। अगर 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट लेके चलोगे तो आराम से 95, 96, 98, 99 स्कोर करोगे, है ना जी। अगर टारगेट ही कम का लेके चलोगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर लेस, ठीक है जी। तो अब प्रिपरेशन कैसे करें मैम, उसके लिए टिप्स ट्रिक्स वीडियोस मैं लेकर आने वाली हूँ। अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत सारे सरप्राइजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने उन सारे दोस्तों तक शेयर कर दो जिन्होंने क्लास 9 to 12th में IT, IP, AI, CS सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हुए हैं। डेटा साइंस और वेब एप्लीकेशन को भी बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आओगी ताकि आप अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को एकदम अच्छे से कर सको, है ना। सारे कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि 2025-26 नए सेशन में ही मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाना आपको स्टार्ट कर दिया है ताकि आपको सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने थ्रू इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है क्योंकि अब जो अमेजिंग वीडियोस आएंगे वो गेम चेंजिंग सेशंस होंगे। समझ में आ गई बात। अब जो सेशंस आपके लिए आने वाले हैं नवंबर मंथ से वो गेम चेंजिंग सेशंस होंगे जिसकी मदद से आप जो अभी तक ढूंढ रहे थे ना आपको वो सारी चीजें मिल जाने वाली हैं, ठीक है जी। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में इसी तरीके की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जाम्स।